एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने की अपनी पहली मैराथन मासिक अपराध गोष्ठी। मर्यादित रहकर अपने कार्यों के निर्वहन हेतु अधीनस्थों को दिए कड़े निर्देश। साथ ही उन्होंने कहा कि गलती करने वालों को सजा और काम करने वालों को दिया जाएगा इनाम। विवेचना में लापरवाही बरतने वालों के कसे पेश। बृहद स्तर पर की जाएगी सत्यापन की कार्रवाई। अपराधियों संदिग्धों के विरुद्ध की जाएगी सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई। काशीपुर कोतवाली में वाराह फवाद के जुलूस को लेकर प्रशासन और गणमान्य लोगों के साथ हुई बैठक। काशीपुर में मनाए जाने वाले वाराह फवाद के त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई वार्ता। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज कोतवाली में वाराह वफात को लेकर एक बैठक की गई। इसमें पुलिस विभाग और जो वाराह वफात से संबंधित लोग हैं उनके वॉलेंटियर या जो लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं सभी के साथ बैठक की गई। इसमें बहुत सारे समस्याएं उनके द्वारा बताई गई, जैसे सफाई को लेके, गड्ढों को लेके और जगह जगह पे कहीं कहीं बिजली के तार भी चेक करने के लिए कहा गया है कि ऐसा बताया गया कि कहीं कहीं पे तार भी जो बिजली के हैं वो नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएंगी कि जब जुलूस है उससे पहले सही हो जाए। इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए। यहाँ सभी के बीच आपस में बातचीत करके ये चीज़ सहमति बनी है कि जो बड़े वाहन हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि लोग बड़े वाहन नहीं लाएंगे और पिकअप और छोटा हाथी के लिए इन लोगों ने खुद अपने तरफ से एक प्रस्ताव रखा, जिसको सभी लोगों ने सहमति से माना और ये रहेगा कि बड़े वाहन ना ले आएँ। इसके अलावा जुलूस के दौरान जो हाई साउंड के डीजे होते हैं उसके लिए भी इनको द्वारा कहा गया कि हाई समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करने को लेकर काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर किया गया राहुल गांधी का पुतला दहन। वहीं नारेबाजी के साथ ही सिख समाज के लोगों द्वारा जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जो राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सिख समाज असुरक्षित है हिंदुस्तान में, उसको लेकर सिख समाज ने आज काशीपुर में एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें पुतला फूंका गया। पूरी तरह से सिख समाज जो है इस बात से आहत हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ियाँ जो है वो 1984 से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई है। उन चीज़ों को छोड़कर एक ऐसा स्टेटमेंट देना, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सिख समाज जो है वो पूरी तरीके से बल फूल रहा है और हर चीज़ में परफेक्ट है। हर व्यापारिक दृष्टि से देखें या किसान दृष्टि से देखें या इंडस्ट्री में देखें, वेरियस इंडस्ट्रीज में देखें, उसके साथ कहीं ना कहीं जो सिख समाज है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। परंतु ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट से आहत हुए हैं लोग और सिख समाज तो इतना आहत हुआ है, उसके साथ साथ अन्य समाज भी आहत हुआ है। ये चीज़ें ऐसी स्टेटमेंट में सोच समझ के बोलनी चाहिए, ऐसा हम सभी से यही अपेक्षा रखते हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शहर में फर्जी ऐप के जरिए सामान खरीदकर दुकानदारों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में गैंग से जुड़े कई लोग। देखिए, मामला हमारे संज्ञान में आया था बाजार में, जिसमें हमें पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा आकर सामान खरीदा गया था करीब 12-13 हज़ार का, लेकिन उसके द्वारा जो पेमेंट दिखाई गई थी वो पेमेंट हुई नहीं थी, जो उसके QR कोड द्वारा पेमेंट की गई थी। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये 4 लोग हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से फर्जी QR कोड पेमेंट दिखाया जाता था, जिससे सामने वाले जो दुकान वाला था उसको लगता था कि पेमेंट हो गया है, लेकिन वो सामान का पेमेंट होता नहीं था। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जहां उन्होंने सामान बेचा था उस सामान की पूरी रिकवरी भी करवाई है और इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। लेकिन ये एक अलग और नए प्रकार का फ्रॉड का जरिया है जो मार्केट में चल रहा है। तो एक बार हम सभी दुकान वालों से ये भी निवेदन करेंगे, जब भी कोई पेमेंट होता है एक बार अपने अकाउंट में भी चेक करें कि वो पेमेंट कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एनटीएफ ने चेकिंग के दौरान 105 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कल दोपहर में राजेश पांडे एएनटीएफ के इंचार्ज और उनके कर्मचारियों द्वारा 2 लड़के पकड़े गए, जिनके पास से लगभग 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब होगी। उन दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर के बहेड़ी रोड से कार के जरिए गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 48 किलो गांजा किया बरामद। एसओजी और एएनटीएफ की मदद से पुलभट्टा थाने में एक वाहन की चेकिंग के दौरान लगभग 48 किलो गांजा बरामद हुआ। ये जो वाहन था वो उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था। चेकिंग के दौरान उसकी डिक्की सीट के नीचे और दरवाजों में 48 किलो गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। ये दोनों लोग यहाँ एक दीपक गायन करके इनका लीडर है, उसके कहने पर ये गांजा ले आ रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया कल रात को और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आपने एक सत्यापन